नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 2, एस्टिमेटिंग नंबर्स। सोच के पता लगाना और कैलकुलेशन से फिर बाद में उसको कंफर्म करना। एस्टिमेट मतलब सोचना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें सलमान जो है वो अपने अब्बू के साथ नमाज के लिए जा रहे हैं और अपने फादर से पूछते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन नमाज। ठीक है, नमाज में कितने लोग हैं, और उनके पापा तुरंत रिप्लाई दे देते हैं अराउंड 200। ठीक है, देर आर अप्रोक्सीमेटली 20 पीपल इन वन रो एंड रफली देर आर 10 रोज। तो जब उसके पापा जो है वो आंसर देते थे 200, तो जो अपना सलमान है वो सोच में पड़ जाता है। तो उसके पापा उसको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि वन रो में 20 पीपल है और टोटल 10 रोज है। तो अगर हम 10 और 20 मतलब 20 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 200 अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे रिप्लाई मिल गया, और उसी के ही साथ एक नीचे पैटर्न ऑफ सैपलिंग दे रखा है। और सलमान के फादर जो है वो अब सलमान को पूछते हैं कि नीचे जो सैपलिंग दी है उसको काउंटिंग किए बिना सोच के एस्टिमेट करके आपको बताना है, सलमान को बताना है कि भाई टोटल कितने सैपलिंग है। सलमान तुरंत बोल देता है यस देर आर 20 सैपलिंग। ठीक है, अब इसने ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया होगा। तो इस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक नंबर ऑफ रोज़ और दूसरा वैसे कॉलम भी काउंट करके आप लोग पता लगा सकते हो। लेकिन अभी जस्ट यहाँ पर कॉलम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर देते हैं और रो में ही चलते हैं। ठीक है, रो किसको बोलते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आरडी लाइन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग रो बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल रो कितनी है, तो एक हो गई, 2, 3, 4, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 4 हैं। ठीक है, अब वन रो में कितने सैपलिंग है। ठीक है, वन रो में कितने सैपलिंग है वो जरा देख लेते हैं। तो ये पहली रो में जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब वन रो में 5 सैपलिंग्स है। तो टोटल कितनी रोज है, 4 है। तो आपको क्या कर देना है, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, और इस बिहाफ पर हमें आंसर मिल रहा है कि वहाँ पर कितने सैपलिंग्स होंगे, 20 सैपलिंग्स होंगे। फिर से समझा देता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको नंबर ऑफ रोज़ काउंट कर लेनी है और एक रो में कितने मतलब क्वांटिटी दे रखी है उसका कैलकुलेशन करके आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग रो और कॉलम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वो भी एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सीधे सीधा कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो आप लिखो रो, ROW रो कितनी है, तो हमने काउंट की थी 1 2 3 4। ठीक है, कॉलम काउंट करेंगे, कॉलम कितनी है, तो कॉलम मतलब खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइंस में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो कॉलम्स हो गई हमारी 5। अब आपको करना है रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगी, मतलब 4 5 आर 20, मतलब टोटल 20 सैपलिंग्स हो जाएंगे। ऐसे ही आपको एक सोचने वाला एग्जाम्पल दे रखा है, गेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टैंडिंग फॉर मॉर्निंग असेंबली इन योर स्कूल, शेयर हाउ यू कैलकुलेट दिस। तो चलो ये वाला एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा। तो हम अप्रोक्सीमेट काउंट करेंगे कि टोटल रो कितनी है और उसमें चिल्ड्रन कितने होंगे। तो जस्ट हम फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इधर कि 15 चिल्ड्रन पर रो, मतलब एक जो रो है उस रो में अगर आप बच्चों को काउंट करते हो तो टोटल 15 स्टूडेंट्स है एक रो में। ठीक है ना। अब ऐसी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज़ चलो एक्सप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम लोग 20 रोज़, तो 15। फिर ऐसे ही करके ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे कर करके हमें कितनी रो लेनी है, 20 रोज़ लेनी है। ठीक है, और एक रो में 15 स्टूडेंट्स है, तो पहले में 15, फिर दूसरे में 15 मतलब 30, तीसरे में 15 मतलब 45, चौथे में 15 मतलब 60, ऐसे कर करके आपको 20 रोज़ काउंट करनी है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग क्या करोगे कि एक रो में कितने 15 और कितनी रो है 20, मतलब 20 मल्टीप्लाई विथ 15। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
तो हमें आंसर मिल जाएगा कि भाई 300 चिल्ड्रन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा वो अपना कॉलम वाला और रो वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग करते हैं। तो कॉलम कितनी थी, तो कितने बच्चे थे 15। चलो रो कितनी थी, तो रो तो हमें पता है 20। ठीक है, और 15 और 20 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। चलो वंस वाले प्लेस पर 0 था तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, टेंस वाले प्लेस से ही स्टार्ट कर देते हैं। 2 5 आर 10, 0 1 कैरी, 2 1 आर 2 और +1 3, मतलब हमें आंसर मिल गया 300। चलो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो आपने बोला था कि पर रो 12 चिल्ड्रन है और नंबर ऑफ रो कितनी है 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई विथ 25। तो ये एक एस्टिमेटिंग है, आप लोग रोज़ और कॉलम का एक अप्रोक्सीमेट नंबर लेके फाइंड कर सकते हो कि कितने बच्चे अप्रोक्सीमेट हो सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा इस अप्रोक्सीमेट कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीप में जाता है। गेस एंड राइट द वेट ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। आप किसी एक फ्रेंड को ले लो कि जैसे कि मेरा कोई ए फ्रेंड है और उसका वेट जो है वो 50 kg है। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको पूछा, नाउ आस्क, उसको पूछा एंड राइट योर फ्रेंड्स एक्चुअल वेट, उसने मुझे बताया कि उसका वेट जो है वो 60 kg है। ठीक है, अब मैंने सोचा था 50 kg और उसका रियल निकला 60 kg, तो अब हम एक्चुअल वेट से कितने दूर थे। तो जो बड़ी अमाउंट है उसमें से हम लोग छोटी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 - 0 और 6 - 5 1, मतलब हम रियल जो वैल्यू थी उससे 10 का हमारा डिफरेंस है। ठीक है, जस्ट यहाँ एग्जांपल देखो दे रखा है, आई गेस माई फ्रेंड्स वेट इज़ 55 किलोग्राम। जब मैंने अपने फ्रेंड को पूछा तो उसने बताया कि भाई नहीं, मेरा 55 नहीं 58 kg है। तो डिफरेंस कितना हुआ 3 किलोग्राम का। तो ये हमारा गेस था, मतलब हम अप्रोक्सीमेट नंबर के पास में ही है। ठीक है, ऐसे ही जस्ट हम अपने स्कूल का डिस्टेंस है, फुट स्टेप्स है, ये सब काउंट करके भी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस नाप सकते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस अगर आपको नापना हो तो अभी मोबाइल में बढ़िया सी एप्लीकेशन अपनी चल रही है गूगल मैप वाली, जो जीपीएस लोकेशन का यूज़ करके हमारा डिस्टेंस किसी भी जगह से नाप सकता है। यहाँ पर देखो जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई घर से स्कूल अगर 1200 मीटर है, एक्चुअली नापा तो 1350 मीटर निकला, तो हमारा गेस कितना दूर रहा, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0 - 0 5 - 0 5 3 - 2 1 और 1 - 1 0, मतलब 150 मीटर से हमारा जो सोच थी, हमारी गेस जो थी वो मतलब नज़दीक थी, थोड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि टू गेट रेडी, स्कूल में आने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, तो मिनिमम 10 से 15 या 20 मिनट कोई नॉर्मल पर्सन को शॉवर है, ड्रेस है, ब्रेकफास्ट खाने में लगता है। ट्रैवल टाइम, ठीक है, ट्रैवल टाइम मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना मिनट लगता है, किसी टास्क को फिनिश करने में आपको कितना टाइम लगता है, किसी बुक को रीड करने में आपको कितना टाइम लगता है, चैप्टर को रीड करने में। तो ये सारा जो सिस्टम है इन सबको हम लोग एस्टिमेटिंग बोलेंगे। और यहाँ पर जो अपनी दूसरी एक्टिविटी थी एस्टिमेटिंग नंबर वाली, वो हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। आपको दो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक रो और कॉलम वाला, कि जिन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।